जो बोला जा रहा था कि फ्री मिला है, एक्चुअली में फ्री नहीं है, ये आपसे ही कुछ ना कुछ वेरिएबल पैसा ले रहे हैं और आपको फ्री में बेच रहे हैं। बस आप माफी मांग लो, एस्केलेशन कर रहे हैं, टेक्निकल इशू, 3 वर्ड आपसे यही सुन रहा हूं मैं। 1 घंटे से मैं यही 3 वर्ड आप बोल रहे हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और फ्लिपकार्ट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय कर रहे हो तो आज मैं आपको ऐसे हिडन सीक्रेट स्कैम बताता हूं जो फ्लिपकार्ट में बहुत डीपली फैल चुकी है। इन केस आपने ये वीडियो मिस किया तो आपके साथ काफी बड़ा स्कैम हो सकता है, फिर बाद में ब्रांड कुछ नहीं करेगी एंड आपके पास ओनली यही ऑप्शन रह जाएगा। राइट नाउ अगर आप देखो कोई भी आप एक्सपेंसिव सामान बाय करते हो तो सभी प्लेटफॉर्म पे सभी कंपनीज कुछ न कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड आइटम सेल करती हैं। जैसे कि आप पर्सनल इंश्योरेंस बाय करते हो, कार के लिए बाय करते हो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो चुकी है। और अगर हम फ्लिपकार्ट पे आ जाए, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करते हो तो फ्लिपकार्ट भी खुद का इंश्योरेंस प्लान सेल करती है। लाइक अमेजोन पे भी होता है, वहाँ खुद का नहीं होता लेकिन वहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 नाम आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आपको बता देता हूँ। तो पहला नाम है फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड और सेकेंड नाम है कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन। ये जो सर्विस है ये स्टार्ट हुई थी एक थर्ड पार्टी कंपनी से जिसका नाम है जीव्स। ये कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है। इस कंपनी को फ्लिपकार्ट ने 2014 में एक्वायर कर लिया था और अगर आप इनके थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली फ्लिपकार्ट का लोगो दिखाई पड़ेगा। दैट मीन्स ये कंप्लीटली फ्लिपकार्ट कंपनी। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने फ्लिपकार्ट को कॉल किया था। वहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया कि भाई ये थर्ड पार्टी कंपनी है, फ्लिपकार्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। सर जो आपका एक कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन वाला जो होता है वो फ्लिपकार्ट नहीं, थर्ड पार्टी के थ्रू सर जो है आपको अवेल कराया जाता है। फ्लिपकार्ट का प्रॉपर लोगो लगा हुआ है कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन के जस्ट पहले। अच्छा सर, नहीं लेकिन वो सर सारा जो कोई भी ऐसा फ्लिपकार्ट वो नहीं प्रोवाइड करती है, आपको थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इस वजह से शो कर रहा होगा। सो बैक टू द मेन पॉइंट, ट्रस्ट शील्ड और कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात ये चीज है क्या, तो ये फ्लिपकार्ट की इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है जो सर्विस रिलेटेड जो भी काम होता है हैंडल करती है, जिसमें आपका फ़ोन का इंश्योरेंस क्लेम हैंडल करना, प्रोसेसिंग करना, रिपेयर हैंडल करना, डिलीवरी, पिकअप, सारी पार्ट ये ओन करती है, हैंडल करती हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, जो फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड है बेसिकली ये सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन जो सेकंड है कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नाम मोबाइल है तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि ये बेसिकली स्मार्टफोन में ही डील करते हैं। तो ये तो हो गया कवरेज का डिफरेंस। नेक्स्ट इनकी फंक्शनलिटी में क्या डिफरेंस है, जो फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड है ये बेसिकली 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। सेकेंड जो कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन AKA CMP में आगे से आपको करूंगा बिकॉज नाम भाई थोड़ा सा बड़ा है, ये बेसिकली आपके 1 मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर तक के लिए अप्लीकेबल होता है। डिपेंड्स ऑन आप कौन सा बाय करते हो ड्यूरिंग द फोन परचेज। So let's start with the फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड। तो मैं इसको शॉर्ट में फ्लिपकार्ट TS या FTS कह दूंगा, उसको CMP कह लूंगा। FTS मींस फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड। FTS बेसिकली लॉन्च हुआ था 2025 सितंबर में जब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हुई थी। ये बताया गया था कि जब लोग एक्सपेंसिव गैजेट्स बाय करते हैं तो उनके मन में एक कॉमन क्वेश्चन होता है और एक फियर होता है कि इतना महंगा सामान ले रहे हैं, इन केस फोन टूट गया लाइक तो कौन हैंडल करेगा। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपने हमारे सर्विस में देख रखे हैं भाई कितना मेहनत करना पड़ता है क्योंकि रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा टेंशन होती थी। तो वो पीस ऑफ माइंड के लिए कंपनी ने ये सर्विस चालू की जिसमें वो एक 1 मंथ के लिए आपके फ़ोन का डैमेज प्रोटेक्शन प्लान सेल करते हैं। बिग कैच क्या है कि ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करते हैं। अगर आप प्राइसिंग देखोगे 999 का है, उस पर कट करके फ्री लिखा हुआ है, यानी कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड कि हमने फ्री में इंश्योरेंस बाय कर रखा है। तो उससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व, एक तो आपको पीस मिल गया कि भाई चलो ठीक है फोन टूट गया, फ्लिपकार्ट तो बैठी है बना तो देगी। सेकंड कि भाई ये फ्री में रिपेयर प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये 100% कवर करते हैं। और भी बहुत सारे क्लेम है कि 48 आवर्स में सेटल हो जाएगा, ब्रांड रिपेयर, तमाम तरह की चीज़ें। और आपको रेफरेंस के लिए बता दूं,
आपको मैं जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आसानी से आप खुद भी जान सकते हो दो तरीके से। पहला, अगर आप फ्लिपकार्ट के FTS पे जाओगे और मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे, वहां पे इनका डिटेल में TNC यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट आता है। सेकंड, इन केस आप फोन बाय करते हो, साथ में अगर आपके एक्टिवेट होता है तो आपको मेल में एक डॉक्यूमेंट आएगा जहां पे लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड, और साथ में एक TNC का डॉक्यूमेंट अटैच होगा। तो मैं उसी रेफरेंस के साथ सारी बातें बता रहा हूँ। और गाइस फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट, क्लॉज बहुत ही लंबे होते हैं तो मैंने इसीलिए क्लॉड का यूज कर लिया भाई, क्योंकि ये ऐसी कहानियां होती हैं कि आप तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई के टाइम पे पूरा चैप्टर बन सकता है कि TNC भाई सब्जेक्ट आ गया है, बहुत हिडन क्लॉज टर्म्स होते हैं। लेट्स बिगिन। अब आप कोई भी सामान बाय करते हो, आपने ये चीज नोटिस होगी, जैसे आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो, आपके फोन के साथ में बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड ऐड हो जाता है। यकीन ना हो तो अभी वीडियो पॉज करके कोई भी सामान बाय करो, कार्ट में ऐड करो, आप देखोगे आपके में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्पेशली फोन, टीवीज, एसीज में खुद ऐड हो जाता है। अब भाई आपको परेशानी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी फ्री है और हमें तो फ्री के लंगर खाना अच्छा लगता है। देखो उधर सामने भंडारा लगा है, हम जा रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाने, कचौड़ियाँ मिलती हैं तो लाइन लगी, लगा लेंगे भाई। तो आपने फ्री का सामान ले लिया, आप भी पीस ऑफ माइंड होके, तो इससे देखो प्रॉब्लम क्या हुई। अब प्रॉब्लम आती है इनके टर्म्स ऑफ कंडीशन में। तो मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ कि TNC में है क्या। सबसे पहले भाई देखो प्राइसिंग में आ जाओ। जैसे कि आपको दिखाया गया कि ये फ्री है, फ्री का मतलब आप किसी भी किताब से पढ़ लो, फ्री का मतलब होता है फ्री, आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। आपने कुछ महीने पहले नोटिस किया होगा, इनफैक्ट 8-10 महीने से आपने ट्विटर और सोशल मीडिया पे ये चीज नोटिस की होगी कि प्लेटफॉर्म फीस में सडनली बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं। फ्लिपकार्ट ने प्रोटेक्ट फी करके एक फीस चालू कर दी थी। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई प्रोटेक्ट फी है क्या। हम खुद बड़े कंफ्यूज थे कि भाई क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सामान तो भाई डिब्बे में पैक होकर आता है, फ्लिपकार्ट वाला भी बड़े बैग में रख के आता है, तो प्रोटेक्ट किया क्या जा रहा है। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि चीज़ है क्या। जब मैंने फ़ोन बाय किया, मुझे जो बिल आया, और आपको बिल आया होगा, उसको पढ़ के देख सकते हो। बिल खोलोगे आपको वहाँ पे एक प्रोटेक्ट फी और उसके आगे लिखा होगा फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड। आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी क्योंकि उसके आगे आप देखोगे कुछ अमाउंट दिखाई पड़ेगा। अब आपको पिक्चर क्लियर हुई। जो बोला जा रहा था कि फ्री मिला है, एक्चुअली में फ्री नहीं है, ये आपसे ही कुछ ना कुछ वेरिएबल पैसा ले रहे हैं और आपको फ्री में बेच रहे हैं। उसके अलावा देखो सेकंड बिगेस्ट थिंग जो आपको दिखाई पड़ सकती है, जैसे कि आपने हमारे कुछ दिन पहले हमने जब आपको प्रीपेड का कंपैरिजन दिखाया था, आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स हिडन क्लॉज बहुत ज्यादा रखते हैं। ये चीज यहाँ पे भी चलती है, इसलिए मैंने बोला था कि भाई हिडन क्लॉज और TNC का एक सब्जेक्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को। खैर जो भी है मंत्री देख लेगा, समझ में आ जाएगा उसको। तो यहाँ पे क्या है, आपको बताया जा रहा है कि आप देखोगे बैनर 30 डेज के लिए आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि डे 1 से 30 दिन। आज आपका फोन डिलीवर हुआ, तब से आगे के 30 दिन आप पीस ऑफ माइंड में हो। लेकिन अगर आपने इनके क्लॉज को ओपन करके नहीं पढ़ा, TNC नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। वहां पे ये लिखा है कि ये प्लान आपके फोन डिलीवर होने के 8वें दिन से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग के 7 दिन आप बेफालतू ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब झूठ में कि आपका फोन प्रोटेक्ट है और आप टहल रहे थे, कुछ भी हो सकता था। सेकंड, 8 दिन से लेके आगे का 30 दिन नहीं, 8 दिन से लेके महीने के 30 दिन, यानी कि इन्होंने आपके फोन में सिर्फ 22 दिन का प्रोटेक्शन दिया और ये कहते फिर रहे कि फुल 30 दिन का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। बताइए। अब चलो आगे आ जाते हैं। इन केस आपका फोन डैमेज हो जाता है तो प्रोसेस तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री यहाँ पे भी नहीं है। इन केस आपका फोन भगवान न करे टूट जाए, आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है, ऐप से ही हो जाता है, कस्टमर केयर पे, मतलब फोन पे ही सीधे सेक्शन आता है फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड, वहां से आप इशू के लिए बातें कर सकते हो। अब चीज क्या है कि यहाँ पे जो आपके फोन में रिपेयर इनिशिएट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपसे एक नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ली जाती है और ये प्रोसेसिंग फी का अमाउंट वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन योर फोन प्राइस। इनके पास बहुत सारी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है। अब आप भाई वीडियो में पॉज करके कमेंट में ये बताना कि आपके हिसाब से फोन में एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो क्या क्या होता होगा। भाई हमने हजारों फोन के ड्रॉप टेस्ट किए हैं, इंडिया में हम ही परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम फोन का ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो वर्स्ट केस में क्या होता है, अगर फोन की स्क्रीन छोड़ के बैक पैनल प्लास्टिक का है तो वो बच जाता है, फोन की डिस्प्ले टूट जाती है बिकॉज वो ग्लास की होती है। अब अगर फोन ग्लास का है तो बैक पैनल ग्लास का होगा, बैक ग्लास भी टूट जाता है, तो नॉर्मली आपका फोन गिरता है तो आपके फोन के साथ यही डैमेज होगा।
99.9% केसेस में। तो आपने फ़ोन बनने को भेजा, इनके क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले टूटा है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सेकंड, इसके बाद इनके पास एक बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है DOA एंड BER, डेड ऑन अराइवल एंड बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। पहले आपको मैं BR समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप फोन बनने को देते हो एनी रिपेयर की वजह से, तो फोन सर्विस सेंटर जाता है, तो वहां पे फोन खोला जाता है, एस्टिमेट बताया जाता है। इवन आपका फोन वर्किंग है, इन केस आपके फोन में एक सिंगल मिलीमीटर से छोटे कम का भी हल्का सा फ्लेक्स है, तो बहुत सारे ब्रांड उसको क्लेम नहीं करती है, नहीं मानती। वो कहती है कि आपका मदरबोर्ड डैमेज है, उसको आप चेंज कराओ, हमको करना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रांड ऐसा करते हैं, नहीं देखा तो हमारे पुरानी वीडियो चेकआउट कर लेना। तो बेस्ड ऑन द डैमेज वो एक एस्टिमेट देते हैं, जैसे कि अदर में होता है। वो एस्टिमेट आता है इनके पास, फ्लिपकार्ट के पास। फिर ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको कितना पैसा देना है। जैसे कि अगर आपके फोन में कोई भी लिक्विड डैमेज है या एक्सीडेंट डैमेज है, तो ये 80% तक का प्राइस आपको रिम्बर्स कर सकते हैं। इन केस कोई ऐसी फॉल्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आती है, जैसे कि आपको फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, नया फोन मिला ऑन नहीं हो रहा है, तो मतलब वो तो ब्रॉड डेड हुआ ना, तो उस केस में 100% ये दे सकते हैं रिप्लेसमेंट डिफेक्ट, जो इनके एप्लीकेबल होता है। तो 80% में देखो कुछ बातें नहीं जुड़ी, आपको पहले बता दूं, जैसे कि आपके में जो क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला था, आपने फोन बाई किया था, वो सारे ऑफर कार्ड के ओरिजिनल इनवॉइस से वैल्यू निकाली जाती है, तो वहां पे एस्टिमेट मैच किया जाता है। अगर एस्टिमेट ₹1 भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो इनका पास आउट अमाउंट होता है, तो वो फोन BER यानी कि बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर में आ जाता है। भले ही फोन वर्किंग हो, तो आपको ये एस्टिमेट बताएंगे, ऑप्शन देंगे कि भाई ठीक है इतना पैसा दे सकते हैं, बाकी आपको देना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इनका रिफंड एक्सेप्ट कर लो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपको ओनली 2 वर्किंग डेज का ऑप्शन देते हैं। अगर आपने इस पीरियड में इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका क्लेम खारिज हो जाएगा। हिंदी में खारिज, इंग्लिश में कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइस आपको वापस आएगी, आपको पेड रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। आपका पैसा जो प्रोसेसिंग फीस थी वो वापस नहीं मिलेगी। अब देखो सेकंड बिग कैच जाता हूँ, इन केस आपने रिफंड एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है आपको उतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा बेटा। जैसे इन केस टेक्निकली आपके फोन में ऐसी फॉल्ट थी, जैसे आपका फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, तो भाई वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में हो गई ना, तो वो मतलब नहीं चलता है इनके में, तो आपको फुल रिफंड देना चाहिए, ये नहीं देते हैं। प्लस इनकी यहाँ एक और कंडीशन ये भी होती है, अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जैसे कि मदरबोर्ड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी उसको आपको BER में घोषित कर देते हैं और आपका क्लेम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये वाले भी क्लॉज होते हैं। अब यहाँ पे सीन ये हो गया कि इन केस आपने रिफंड ले लिया तो ये आपको डिवाइस नहीं लौटाएंगे। इनकी डिवाइस, जो आपकी डिवाइस है वो इनकी डिवाइस होती है, उनके पास ही रहेगी। अब आप एक कैच करो कि वो उस डिवाइस का क्या करते होंगे। थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, फ्लिपकार्ट की एक खुद की सर्विस चलती है, फ्लिपकार्ट रीसेट। रीसेट बेसिकली एक कंपनी थी yantra.com, उसको उन्होंने बाय कर लिया और उसको रीनेम कर दिया फ्लिपकार्ट रीसेट। वहाँ पे आप जाओगे, आप देखोगे बहुत ही बल्क अमाउंट में रिफर्बिश फोन सेल होते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली वही फ़ोन भी होते होंगे जो आपसे यहाँ पे लिया आता होगा और वहाँ पे दोबारा रिन्यू करके सेल किया जाता होगा हाई प्राइस पे। तो आपको अगर ये लग रहा हो कि आपने कंपनी से पैसे लेकर इनका नुकसान करा दिया, इनका नुकसान कभी नहीं होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, अब आ जाते हैं CMP यानी कि कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन पे। अनलाइक द FTS, ये काफी बिग पिक्चर है बिकॉज ये 1 ईयर के लिए कवर होती है। इनिशियली लोगों को फोन बहुत कम डैमेज होता है, तो लोग जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा लेते हैं कि चलो ठीक है 10 महीने चलाएंगे, 12 महीने चलाएंगे, फोन टूट गया या तोड़ के सेल करके दोबारा करके एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये ज्यादातर लोग वहां बाय करते हैं। अब आपको मैं जो CMP की पूरी स्टोरी शेयर करूंगा, ये भी अगेन मैंने इनके TNC डॉक्यूमेंट से फाइंड आउट किया, लाइक FTS, प्लस मैंने बहुत सारे कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन के इंश्योरेंस बाय किए हैं। हाँ, ये बात और है कि मैं ज़्यादातर केस में मैं उनको अवेल नहीं कर पाता हूँ बिकॉज भूल जाता हूँ या फ़ोन BER हो जाते हैं या हमें नींद नहीं पड़ती बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द फोन्स अपने पास रखते हैं, भले ही वो डैमेज कंडीशन में क्यों ना। लेकिन फिर भी इस वीडियो को चेकआउट करने के लिए मैंने भाई कुछ फोन ट्राई किए, तो मैं आपको वो रेफरेंस बता दूंगा। सबसे पहले CMP अवेल करने का तरीका क्या है। अनलाइक दी FTS जहाँ पे आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे इनका कोई ऐप का सिस्टम नहीं होता है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है gis.co.in पे। आपको मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैंने पोको F7 का रिपेयर इनिशिएट कराया। यहाँ पे तरीका बहुत सिंपल था, आपको साइट पे जाना है, अपने रजिस्टर्ड नंबर से जिससे मैंने बाई किया था लॉगिन करना है। तो मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे मेरी पॉलिसी ID शो नहीं करी थी। लाइक ऑलवेज आप भी वही करोगे,
कॉमन सेंस मैंने कस्टमर केयर कॉल किया, फ्लिपकार्ट के जो कंप्लीट मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन की टीम होती है, नंबर आपको आसानी से गूगल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आपको मैं दिखा दूंगा। वहाँ पे मैंने कॉल करके अपना कंसर्न बताया कि भाई ये चीज़ें नंबर दिखा नहीं रहा है। तो मुझे ये बताया गया ठीक है मैं आपको एक ईमेल भेजता हूँ, आप ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे शेयर कर दीजिएगा। प्रोसेस सिंपल था, मुझे ईमेल आया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मांगी जाती हैं, फ़ोन की, बैक की, फ्रंट की, डैमेज पार्ट, तमाम तरह चीज़ें। और यहाँ पे देखो कैच क्या है, ये लोग आपसे एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि आधार कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अब मैं इस बात पे डिबेट नहीं करूँगा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट होता है। आधार कार्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि वैलिड होता है। इन्हें समहाउ पैन कार्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कमेंट से बताना ऐसा ये क्यों करते हैं। खैर, डॉक्यूमेंट दे दिया आपने, प्रोसेस सिंपल होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, आपके पास पेमेंट आता है। यहाँ पे भी आपको नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ती है। ये अमाउंट भी वेरी करता है बेस्ड ऑन योर फ़ोन प्राइस। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट देने के कुछ दिनों बाद मुझे मेल आता है कि योर मेल कैन नॉट बी डिलीवर्ड। तो मैंने कई बार ये ट्राई की, जो भी इनके पॉसिबल मेल थे, ग्रीवियंस के, नॉर्मल जो भी थे, पास हिस्ट्री से निकाल के सब पे मैंने मेल करने की कोशिश कर दी। मेरा डॉक्यूमेंट कभी नहीं जा पा रहा है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, इस बात को चेकआउट करने के लिए मैंने फिर से कस्टमर के कॉल किया। तो मैंने ये काम रिपीटेडली कई बार किया। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैंने तकरीबन 4-5 बार कॉल किया। तो अब मैं क्या करूँ बताओ, 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, मैं यही करता रहूँगा क्या डेली बैठ के? बस आप माफ़ी मांग लो, एस्केलेशन कर रहे हैं, टेक्निकल इशू, 3 वर्ड आपसे यही सुन रहा हूँ मैं। 1 घंटे से मैं यही 3 वर्ड आप बोल रहे हो, फ्लिपकार्ट का नाम लेके आप चल रहे हो। अब आपके पास सोल्यूशन कुछ नहीं है। मैं 2 दिन क्या करने ले रहे हो आप? कल के बंदे ने कहा 1 घंटा, मैं बैठा था रात भर, फिर मैं फ़ोन मांग के आप 2 दिन के लिए बोल रहे हो। 2 दिन में क्या कर लोगे आप ऐसा भाई? आप लोग करोगे वही, आप इंश्योरेंस के पैसे ले लेते हो, फिर वो डेट खत्म हो जाएगी, आपने बेईमानी किया, पैसे खा गए कस्टमर के ऐसे ही। हर बार मुझे ये बताया गया एक कॉमन रिस्पॉन्स कि आप 48 आवर्स के लिए वेट कर लीजिए, हम आपके इशू को एस्केलेट कर रहे हैं, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। पोको डिवाइस के रिगार्डिंग आपका कंसर्न है, राइट? यस। लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इस फ़ोन की पॉलिसी आईडी वहाँ पे शो नहीं कर रही थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वाया मेल, सारे मेल बाउंस आ रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ वो अपलोड हो नहीं पा रहा है। उसमें कस्टमर की क्या फॉल्ट है, वो तो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं कर पा रहा है, आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके लिए माफी चाहती हूँ, जो आपका क्लेम रजिस्टर्ड हो गया। 8 दिन गुजर चुके हैं सर, कुछ टेक्निकल इशू वजह से तो यही रिक्वेस्ट है, आप वेट कर लीजिए। रिजोल्यूशन कुछ नहीं मिलता है, मुझे बार बार कॉल करना पड़ता है और ये चीज़ चलती इसलिए आ रही है। मैंने 2 जून को एक क्लेम रजिस्टर करने की कोशिश की थी jeeps.co.in से। अब 11 दिन हो चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन समझा देता हूँ कि ये चीज़ सीरियस क्यों हो सकती है। ये TNC डॉक्यूमेंट में आसानी से लिखा हुआ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जैसे कि आपने FTS लिखा था, यहाँ पे भी वही सीन है। अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज में क्लेम डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं तो ये क्लेम कैंसिल कर देते हैं, और अगर आप पेमेंट करने से भूल जाते हैं तो ये क्लेम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि आप पूरे साल में सिर्फ एक बार ही क्लेम रेज कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट क्लेम अप्रूव हुआ, प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप समहाउ डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए, नहीं कर पाए, तो आप दोबारा क्लेम नहीं रेज कर सकते हो और आपका पैसा रिफंड भी नहीं होगा, चाहे प्रोसेसिंग वाला हो, चाहे आपका जो बाई करते वक्त हो, सब कुछ। थोड़ा आपको मैं इनका भी बहुत ही स्ट्रिक्ट और डेडलीस्ट आपको BR कंडीशन समझाता हूँ। बहुत चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि डिवाइस वहाँ पे जाती है, डिवाइस से इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन बहुत ही अलग है। अनलाइक FTS जहाँ पे 80% और 100% तक का अमाउंट है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्लॉज बहुत सारे सिमिलर वहाँ के भी हैं, जैसे कि इनकेस आपका फ़ोन ग्लास क्रैक हो जाता है तो ये क्लेम कैंसिल कर सकते हैं, अप्रूव नहीं करेंगे, ये भी होता है। आपका फ़ोन लिक्विड डैमेज होगा तो ही ये अप्रूव करेंगे, लेकिन उसमें क्लॉज ये भी है कि इन केस आपके अंदर फ़ोन के अंदर में डस्ट, सैंड या थोड़ा सा कोरोजन दिखाई पड़ जाए तो भी ये क्लेम कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिडन क्लॉज करा के कुल मिला के ये आपका डिवाइस BR कंडीशन में घोषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट क्लॉज ये है कि अगर आपका फ़ोन 0 से 6 मंथ तक की पीरियड के अंदर, यानी कि डेट ऑफ परचेज से लेके 6 मंथ का ग्रेस पीरियड के अंदर है, तो ये आपको मैक्सिमम 50% अमाउंट ही रिफंड करते हैं। यस, 50% अमाउंट, अनलाइक जहाँ वहाँ पे पहले 80% कर रहे थे। दूसरा, अगर आपकी डिवाइस यहाँ पे 7 मंथ से लेके 12 मंथ के अंदर में है तो ये ओनली 40% रिफंड करते हैं। कितना कम पैसा। ऑल्सो यहाँ पे क्लॉज ये भी है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन में जस्ट डिस्प्ले डैमेज है तो ये मैक्स टू मैक्स आपको 20-25% के अमाउंट का ही रिफंड दे सकते हैं।
यानी कि अगर आप प्राइस कैलकुलेट करो, आपने अल्ट्रा फ़ोन बाई किया जिसका डिस्प्ले लगा के 20,000 के आसपास है, अगर आप प्रोसेसिंग फी सारा रिफंड अमाउंट जोड़ के करोगे तो आप 10 से 12,000 के बीच पाओगे। यानी कि आप अगर यहाँ पे 8 से 10,000 का लॉस हुआ, आपका फ़ोन फुल रिपेयर नहीं हो रहा है। तो CMP में ऐसे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम है। अब मेरे केस के साथ क्या चल रहा है कि ऑलरेडी मैं 7 डेज क्रॉस कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा क्लेम कैंसिल हो जाएगा। आपको एक और बहुत ही सीरियस स्कैम समझाता हूँ जो मेरे साथ खुद हुआ था। जनवरी में आपको याद होगा जब मैं गया था लोंगेवाला बॉर्डर, आपको याद होगा, तो मेरे पास एक फ़ोन था पोको X7 Pro। तो मैंने इस फ़ोन का क्लेम रेज किया था, क्लेम अप्रूव हो गया था, मैंने 1500 रुपये पे भी किए थे, लेकिन समहाउ डिलीवरी पर्सन के बिहेवियर कह सकते हो या उनके मिस मैनेजमेंट की वजह से डिवाइस पिक नहीं हो पाई। अब था क्या कि मैं तो चूंकि पैसा पे कर चुका था, क्लेम डेट खत्म होने वाली थी, तो मुझे कॉल आता है, मैंने अपनी कंसर्न बताई कि भाई पिक नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हम डिवाइस अब दोबारा पिक नहीं कर सकते हैं। इन्होंने सीधे कहा कि हम पिक नहीं कर सकते हैं। सर ये कॉल आपके डिवाइस के रिगार्डिंग की गई जिसमें आपने क्लेम रजिस्टर किया था 7 जनवरी को। बताना चाहूँगा जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ टीम के द्वारा अभी डिवाइस को पिकअप नहीं किया गया। तो अभी आप लोग पिक नहीं करोगे? नहीं सर, डिवाइस पिकअप नहीं हो सकता। फिर इन्होंने ये कहा कि हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप अपने फ़ोन का पेड रिपेयर करवा लेना और हम आपको अमाउंट रिम्बर्स कर देंगे। टीम द्वारा आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है ड्यू टू डिले इन पिकअप के कारण। तो सर आज की डेट से हम आपको जैसे कि आज सेल्फ रिपेयर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो आज की डेट से आप 20 दिन के अंदर डिवाइस को रिपेयर करा करके रिपेयर बिल, अपनी बैंक डिटेल्स यानी कि अपने बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक करने से आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी वो टीम द्वारा आपको रिफंड करा दी जाएगी। तो आपको याद होगा जब हमने बेस्ट एंड वर्स्ट स्मार्टफोन सर्विस की वीडियो दिखाई थी, मैं वही पोको को फ़ोन लेके सर्विस सेंटर गया था जहाँ पे तकरीबन 9,000 रुपये के आसपास आई गेस प्राइस अमाउंट आया था। वो प्राइस वो था जो इनको रिम्बर्स करना था। इस बात को गुजरे हुए 6 महीने 5 महीने का अफसोस हो गया है, आज तक अमाउंट वापस नहीं आया और क्लेम भी कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। मेरा 1500 रुपये भी गया और मेरा जो क्लेम का प्राइस था, मीन जो पॉलिसी का प्राइस था, वो भी कैंसिल हुआ। तो कुल मिला के इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि आप इतनी बारी फ़ोन करोगे कि आप गिव अप कर दोगे कि भाई जाने दो, और भी बहुत काम है, क्या इनके पीछे पड़े। जैसे कि भी राइट में फ्रस्ट्रेटर हूँ, इतनी बार मैंने कॉल किया और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो गाइस लेट्स समराइज। देखो फ्लिपकार्ट, ट्रस्ट शील्ड एंड CMP के मैंने देखो बहुत सारी बातें शेयर की। FTS में अगर आपको लगता है कि सीरियसली अलग से ट्राई करने की नीड है तो मैं आपके लिए अलग से कुछ फ़ोन्स बाय करके FTS ट्राई करूँगा। CMP का आपको मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कई सालों का। बहुत बारी ऐसा हुआ है क्लेम रिजेक्ट हुए, 40% आया, 50% आया, पूरा फुल अमाउंट नहीं आया जो उन्होंने कह रखा था, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट जा नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बॉदर नहीं करता भाई, कोई मुझे आपके लिए कंटेंट दिखाना तो मैं बाय करूँगा, खुद पेड रिपेयर करा लूँगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करो, देखो FTS बाय डिफॉल्ट एडेड है, इनकी क्लॉज से मत जाना, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो तो आप TNC खुद पढ़ के समझ सकते हो। बाकी CMP का आपको पूरा मैं हिसाब बता चुका हूँ। रिकमेंडेड मैं ये करूंगा कि अगर आप किसी भी ब्रांड का फ़ोन ले रहे हो, आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड खुद का सर्विस ऑफर करते हैं। एप्पल का है, सैमसंग का है, OnePlus, रियलमी, Xiaomi, बहुत सारे और भी थर्ड पार्टीज कंपनी भी सेल करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें सारे ब्रांड की इंश्योरेंस रियलिटी ट्राई करनी चाहिए, आप बताना भाई। देखो मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, मैं सारे काम करूंगा, सारे फ़ोन बाय करूंगा और आपको मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा। कमेंट्स में थॉट शेयर करना। इनकेस आपने FTS ट्राई किया है तो भी बताइएगा, CMP ट्राई किया, आप एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी ट्राई करेगा। उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको पता है क्या करना है, you know that. See you in the next one.